कर्ज पर वार पलटवार चल रहा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ सरकार पर भारी भरकम कर्ज है। इस मसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राज्य को कर्ज में डुबो दिया है। कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने भाजपा सरकार को खाली खजाना सौंपा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार मोदी की गारंटी में जनता से किया हर वादा पूरा करने की तैयारियों में जुटी है। सीएम साय के बयान पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज भी कसा। भगत ने कहा कि केंद्र सरकार ने उद्योगपतियों को देने के लिए कर्ज लिया, जबकि कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने धरती पुत्रों के लिए कर्ज लिया था। तो सियासी वार पलटवार का सिलसिला शुरू। अब सरकार बनने के बाद चूंकि तमाम जो घोषणाएं की हैं उनको पूरा करना है और पूरा करने के लिए धन चाहिए जाहिर तौर पर। लेकिन अब जिस तरह बीजेपी ने कहा कि वादे जो मोदी की गारंटी के अंतर्गत किए गए वो तो हम जरूर पूरा करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबो दिया। उधर कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि हमने व्यवसायियों के लिए कर्ज नहीं लिया जैसे बीजेपी लेती है, हमने धरती पुत्रों यानी किसानों के लिए कर्ज लिया। पूरा देश कर्जे में डूबा हुआ है। मोदी जी इस देश को डुबा दिया है कर्जे में, और हमने कर्ज लिया है तो हम तो किसानों को, यहाँ के धरती पुत्रों को देने के लिए लिया है ना। और आपने तो उद्योगपतियों को उबारने के लिए कर्जा लिया है। तो आप क्या बोल रहे हैं उसको देख लीजिए कि देश की तुलना में हमारी स्थिति क्या है। तो कर्ज पर वार पलटवार चल रहा है छत्तीसगढ़ में और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबो दिया, लेकिन हम अपनी जितनी मोदी की गारंटियां हैं उनको पूरा करेंगे और इसके लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। हमने जो वादे किए उन्हें निभाएंगे, ये कहा विष्णुदेव साय ने, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। जबकि पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि हमने धरती पुत्रों के लिए कर्ज लिया था, हमने किसी कारोबारी व्यवसायी के लिए नहीं लिया जैसे बीजेपी उन्हें देती रही, लेकिन हम धरती पुत्रों के लिए कर्ज ले रहे थे। तो 2018 में कांग्रेस बनी 15 साल के शासन के बाद बीजेपी के छत्तीसगढ़ में, और अब 2023 में फिर से एक बार मौका मिला बीजेपी को। बीजेपी कह रही है कि खजाना खाली सौंप कर गई है कांग्रेस हमें। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी। अजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, भाई बीजेपी कह रही है आप लोग तो खाली खजाना सौंप गए हैं, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पूरा खाली कर दिया छत्तीसगढ़ को। कि भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप है पूरी तरह से राजनीतिक है। मैं आपको एक आंकड़े स्पष्ट कर दूं, 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 400 करोड़ का सरप्लस फंड था। 2018 में जब रमन सरकार सत्ता से हटी 41,000 करोड़ का ऋण छोड़ के गए थे। वर्तमान में बात करेंगे, लगातार केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा की सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। वर्तमान आंकड़े देंगे तो 53,000 करोड़ रुपए आज भी छत्तीसगढ़ की सरकार का केंद्र सरकार से लेने बात है। अगर वो तुरंत वो देती तो शायद स्थितियां बहुत बेहतर होगी। और महत्वपूर्ण आंकड़े को छोटा सा और दे दूं कि जब 2004 में इनकी सरकार बनी, 2014 में देश पे ऋण था 55 लाख करोड़ का। वर्तमान में जो विश्व बैंक के आंकड़े आए हैं 2,05,000 करोड़ रुपए। मतलब आप 10 सालों में देश पे ऋण को 4 गुना कर देते हैं। भुखमरी इंडेक्स में आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से भी देश को नीचे ढकेल देते हैं। और लगातार केंद्र की मोदी सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, चाहे कोयले की रॉयल्टी की बात करूं, जीएसटी क्षतिपूर्ति की बात करूं। तो अगर केंद्र की मोदी सरकार, माननीय मोदी जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, बिना छत्तीसगढ़ के सौतेला व्यवहार करके हक का पैसा दिया होता, आज जीएसटी कलेक्शन में और अन्य जो आईटी टैक्स है, अदर जो डायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्स है, उसका कलेक्शन छत्तीसगढ़ 5 राज्यों में है। सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है, इस्पात उत्पादक राज्य है। आप सारी टैक्सेस वसूली करते हैं, लेकिन जब हक का पैसा देने की बारी आती है तो आप नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पे जो शेयर मिलना चाहिए छत्तीसगढ़ को उसे देने से साफ इंकार करते हैं। तो दोहरा चरित्र देख लीजिए, एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार आरोप लगाती है आप हक का पैसा देना नहीं चाहते, और यहाँ बैठ के कहने के 2 महीने के बाद लोकसभा चुनाव है। दूसरा, हमने पैसा लिया किसानों को कर्ज माफी के लिए, 2 घंटे के अंदर 20 लाख किसानों का 10,000 करोड़ ऋण माफ करते हैं। और ये ऋण किससे लेते थे? आज नई राजधानी में बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के चलते 20,000 करोड़ रुपए का आप वहां पे खर्चा करते हैं। आज गुणवत्ताहीन एक्सप्रेस बनाते हैं, आज स्काई वॉक बनाते हैं जो गले की घंटी बना हुआ। तो इनका जो टारगेट था
किसानों के लिए, आम आदमी के भले के लिए, उनका गरीबी का आर्थिक स्तर ऊंचा करने के लिए लोन नहीं लेते। ये सिर्फ विकास के नाम पे कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के लिए लेते रहे। राजीव हमने चक्रवर्ती 80% जी जुड़ रहे हैं, अजय जी, उनसे भी समझ लेते हैं उनका क्या कहना है इस विषय पर। राजीव जी, सोतेला व्यवहार होता आया छत्तीसगढ़ के साथ पहले भी और अब भी हो रहा है, ऊपर से फिर कहते हैं कि खाली खजाना छोड़कर गई है कांग्रेस। नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस खाली खजाना छोड़कर गई है और भूतो न भविष्यति ऐसी पहली बार हुआ है कि जो राजस्व मिलने वाला हो छत्तीसगढ़ का, आबकारी का राजस्व हो, कोयला का राजस्व हो या खनिज का राजस्व हो, उस पर भी डकैती डाली पिछली सरकार ने। अब देखिए, सरकार हमारी आई, अब उस पर हम ज्यादा नहीं कहना चाहते, लेकिन निश्चित रूप से जो कर्ज लिया गया है वो बहुत ज्यादा था, खजाना भ्रष्टाचार के नाम पर खाली हो गया है। लेकिन अब हमारी विष्णुदेव जी की सरकार आ गई है, पूरा राजस्व हमको मिलेगा और जो तालमेल और समन्वय और संपर्क होना चाहिए केंद्र के साथ, और वो सेतु बना रहेगा, जिसकी वजह से जो हमने जो मोदी की गारंटी दी है, जो मोदी मैजिक चला है इस प्रदेश में, निश्चित रूप से वो मैजिक चलेगा। जो हमारी जन घोषणा थी वो घोषणा भी पूरा होगा। लेकिन ये सत्य है कि पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार किया, जो राजस्व हमको मिलना चाहिए था उससे समझौता किया, उस राजस्व को बाहर भेजा, जिसके चलते कई अफसर आज जेल में हैं, कांग्रेस के कई लीडरान आज जेल में हैं। लेकिन हम आज भी दोहराते हैं, आपके चैनल पर दोहराते हैं कि जो हमारा वादा था, जन घोषणा पत्र था, वो हम पूरा करेंगे। भले सरकारी खजाना आज खाली है, लेकिन हम उसकी पूर्ति करेंगे और सतत समन्वय बनाकर केंद्र और राज्य के साथ डबल इंजन की सरकार राज्य को विकास की ओर एक गति देगी, एक नई दिशा देगी और विकास के एक आयाम को छुएगी। ये मैं कहना चाहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, जो करती है वो कहती है। हम इस बात को दोहराएंगे। और जो आज राजस्व की जो बात कह रहे थे हमारे मित्र अजय जी, तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि जो जीएसटी की क्षतिपूर्ति है उसे धीरे धीरे दिया गया, एक बार में नहीं दिया गया, लेकिन 3 पार्ट में दिया गया और आखिरी में भी आए। और कोयले की जो रॉयल्टी की बात है, की सरकार है, अब तो सब कुछ दिया जाएगा, जो पिछला बकाया था वो भी दिया जाना चाहिए और जनता से किया वादा पूरा होना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से जनता के अधूरे वादों के चलते कांग्रेस को सिर्फ 5 साल टिकने दिया जनता ने। अब आपके पास ये चैलेंज है कि 5 साल की बात कहते कहते दूसरे चुनाव की तरफ ना बढ़ जाइएगा, बल्कि जल्द से जल्द जनता जो राहत चाहती है वो उसे मिले। इसी उम्मीद के साथ अजय जी आपका बहुत धन्यवाद, राजीव जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो जब चुनाव प्रचार अभियान होता है, बड़े बड़े वादे करते हैं, तब कर्ज, तब राज्य की आर्थिक हालात नहीं देखते राजनीतिक दल, लेकिन हाँ उसके बाद फिर ये बात जरूर सामने आती है कि हमारे पास खाली खजाना है। ये अलग बात है कि बीजेपी कह रही है हम अपने पूरे किए वादे जरूर पूरे करेंगे।